मैं आरबी शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से आज कक्षा 10 हिंदी काव्य विभाग अध्याय 2 और संत शिरोमणि तुलसीदास के ये पद्य भाग के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। आज उनका कुछ जीवन परिचय देखें। आपका नाम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे, जन्म स्थान आपका गांव राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश राज्य में। शिक्षा संत बाबा नरिहर दास के द्वारा राम भक्त वेद वेदांग इतिहास पुराण ग्रंथों का बड़ा अच्छा अध्ययन किया। भाषा आपकी अवधी और ब्रज भाषा। आपकी प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, आदि ये आपकी प्रमुख रचनाएं थी। आपका निधन 1623 ईस्वी में हुआ और जन्म 1532 में। निधन 1623 ईस्वी में। आपकी शैली छप्पय, दोहा, सवैया, छंद, ये आपकी लेखनी की शैली थी। अब आपका साहित्य जगत में स्थान संत शिरोमणि चक्रचूड़ामणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास एक श्रेष्ठ दार्शनिक महान कवि थे। आपको हिंदी साहित्य जगत में लोकनायक, महानायक, समाज सुधारक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आदर्श का गुणगान बड़े ही मार्मिक रूपों में किया। आप हिंदी साहित्य जगत में लोकनायक, एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। आपके जीवन परिचय के बारे में कहा जाता है कि आपका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। एक बार रत्नावली घर से अपने मायके चली गई। जब यह तुलसीदास जी को ज्ञात हुआ तो वो तत्काल घर से चल दिए। आंधी तूफान बरसात झेलते हुए किसी तरीके से वो पत्नी के मायके पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनकी पत्नी ने देखा तो वह
इन्हें फटकार लगाई। कहा आपको जितना प्रेम मुझसे है, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। पत्नी की यह बात गोस्वामी जी को फटकार के रूप में हृदय में लग गई। वो वहां से आने के पश्चात भगवान की साधना में लीन हो गए। संत नरहरि बाबा के पास दीक्षा लिए और भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, गुणगान करने लगे। कुछ समय बाद आपको एक श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे साहित्य जगत में धीरे धीरे आगे चल करके एक महाकाव्य श्री रामचरितमानस का सृजन किया, उसकी रचना किया, जो आज हमारे समाज देश के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। उसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श आचरण, महान गुणों का छंद, दोहा, सवैया के माध्यम से गुणगान किया। आज हमारे हिंदी काव्य में वो एक अमर कवि के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार से छात्रों, अब अगले दिन इस पाठ का आरंभ होगा।